हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी जोरदार पढ़ाई में लग चुके हैं, क्योंकि अंतिम प्रहार की अपनी सीरीज भी आ गई है। जैसा कि आप सबको पता है 8 तारीख से अपना इसका पेपर है, तो जल्द से जल्द मैं ये सीरीज कंप्लीट करके अगले अंतिम प्रहार पे जाऊंगा। और पूरा कोशिश इस बार ये रहने वाली है कि हर अंतिम प्रहार की सीरीज एटलीस्ट 2 दिन 3 दिन पहले आप तक पहुंच जाए, ताकि आप अच्छे से इस बार अंतिम प्रहार की तैयारी कर सकें। इसके साथ में एक बात और वापस से रिवाइज कर देता हूं कि पहले डिटेल वीडियो देखना, फिर यहां पर आना। तो थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा आया है। और हमारा कंप्लीट कोर्स भी अवेलेबल है, 799 का कोर्स है, ई बुक का कोर्स है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। अभी तक जिसने नोट्स नहीं बनाया उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है। तीसरा क्वेश्चन क्या निकल कर आ रहा है? तीसरा निकल कर आ रहा है कि या तो आपसे प्रोसेस पूछ लेगा, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की प्रोसेस पूछ लेगा, या ये पूछ लेगा कि जितने लेवल्स होते हैं स्ट्रेटेजी के, उन लेवल्स के अकॉर्डिंग आप बताइए कि स्ट्रेटेजी किस लेवल पे क्या बनाई जाती है। जैसे कि अभी आपको तो याद ही है सारी चीजें, वैसे मैं रिवाइज करा रहा हूं कि 3 ही लेवल हैं अपने यहां पर, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल, है ना। मैनेजमेंट में 3 ही लेवल अपन ने पढ़ रखे। इन लेवल्स के अकॉर्डिंग किस तरीके से स्ट्रेटेजी बनाते हैं, तो ये क्वेश्चन यूजुअली थोड़ा सा घूम कर आता है। या तो वो लेवल्स बोल देगा, या ये बोलेगा कि टॉप मैनेजमेंट के लिए कौन सी स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। तो आइए दोनों क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले आएगा प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, यानी जो स्ट्रेटेजी को हम मैनेज कर रहे हैं उसका प्रोसेस क्या है। सबसे पहले हम स्ट्रेटेजिक इंटेंट डिफाइन करेंगे। स्ट्रेटेजिक इंटेंट क्या होता है? स्ट्रेटेजिक इंटेंट होता है कि जिसमें हम हमारे एस्पिरेशंस, हम हमारे, आप कह सकते हो कि हम हमारे मिशन, विजन, ऑब्जेक्टिव, गोल सब मिलकर एक डिफाइन कर रहे होते हैं। और स्ट्रेटेजिक इंटेंट यानी कि इंटेंट का मतलब यहां पर दृष्टिकोण से है, यानी हम चीज को कैसा सोच रहे हैं, हमारा एटीट्यूड क्या है उसको लेके, वो हम डिफाइन करते हैं हमारे स्ट्रेटेजिक इंटेंट में। इन सिंपल टर्म, लॉन्ग टर्म गोल्स हमें अचीव करना है, ये स्ट्रेटेजिक इंटेंट हो गया। और करना है एक तरीके से प्लानिंग हो गई, ठीक है। तो स्ट्रेटेजिक इंटेंट के अंदर मिशन, विजन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, चारों चीजें आ जाती हैं, जो ये डिफाइन करती हैं कि कंपनी क्या करेगी, कैसे करेगी, कब करेगी और कितना लेवल पे करने वाली है। वो सारी चीजें आपके स्ट्रेटेजिक इंटेंट में आ जाती है। फर्स्ट प्रोसेस के अंदर हम स्ट्रेटेजिक इंटेंट को डिफाइन करेंगे, जिसके अंदर मिशन, विजन, सारी चीजें आ जाएंगी। इसके बाद में हम एनवायरनमेंट का एनालिसिस करेंगे। एनवायरमेंटल का एनालिसिस करने के लिए हमारे पास इंटरनल एनवायरमेंट है और एक्सटर्नल एनवायरमेंट है। इंटरनल एनवायरमेंट यानी जो कंपनी का एनवायरमेंट है उसको इंटरनल एनवायरमेंट बोला गया है, ठीक है। जो कंपनी का विद इन कंपनी का एनवायरमेंट है, और एक्सटर्नल एनवायरमेंट आपका आउटसाइड, यानी कि जो आउटसाइड आपके कस्टमर्स हैं, सप्लायर्स हैं, जो मार्केट कंडीशन है, ये सारी एक्सटर्नल एनवायरमेंट में आती है। दोनों को और डिटेल में अपन देखेंगे। मिशन, विजन को भी आगे डिटेल के क्वेश्चंस में आएगा, है ना, क्योंकि अंतिम प्रहार में ये भी अपने आप में बड़ा क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले अपन ने इंटेंट डिसाइड कर दी, इसके बाद अपन ने एनवायरनमेंट डिसाइड कर लिया। उसके बाद क्या करेंगे? स्ट्रेटेजी बनाएंगे। स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि कौन सा काम कैसे क्या होने वाला है, मतलब बेस्ट प्लान को हम डिस्कवर करेंगे, ठीक है। स्ट्रेटेजी का फॉर्मुलेशन हो जाएगा। स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट होने के बाद क्या करेंगे? उसको इंप्लीमेंट करेंगे। इंप्लीमेंट करने के बाद इवेल्युएट करेंगे और कंट्रोलिंग एक्टिविटी करेंगे। और इसमें चाहो तो आप फीडबैक का पॉइंट भी लिख सकते हो कंट्रोल के अंदर, ठीक है। बहुत सिंपल है, यानी पहले गोल्स जैसे हम डिफाइन कर रहे थे, वैसे यहां पर स्ट्रेटेजी इंटेंट हम डिफाइन करेंगे। उसके बाद एनवायरनमेंट स्कैन करेंगे। एनवायरनमेंट स्कैन करने के बाद क्या करेंगे? हम स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करेंगे। फॉर्मुलेट करने के बाद इंप्लीमेंट के बाद इवोल्यूशन में भी कंट्रोलिंग एक्शन और फीडबैक की एक्टिविटी। तो ये आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के प्रोसेस हो गई। अब आ जाता है अपना लेवल्स के अंदर 3 तरीके के लेवल अपन ने पढ़ रखे हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। जो टॉप लेवल की स्ट्रेटेजी होती है वो कौन सी स्ट्रेटेजी है? वो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी है, जो हमको डायरेक्शन देती है और स्कोप बताती है ऑर्गेनाइजेशन का। अब देखिए, जो लेबर है उसको तो लेबर काइंड ऑफ एक्टिविटी करनी है, यानी कि वो श्रम कर रहा होता है, फिजिकल काइंड ऑफ एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा होता है। तो उसको क्या, उसकी डेली रूटीन की स्ट्रेटेजी चाहिए, उसको फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड एक्टिविटी नहीं चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट? तो इसी तरीके से यहां पर कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी फर्स्ट लेवल ऑफ स्ट्रेटेजी में आएगी, जिसमें हम ये बताएंगे कि कंपनी क्या डायरेक्शन देगी, कंपनी का कौन से इंडस्ट्री क्या वर्क करने वाला है, कैसे करने वाला है, मींस स्कोप ऑफ एरिया डिजाइन हो जाएगा। उसके बाद आएगी बिजनेस
लेवल स्ट्रेटजी, यहां पर हम स्पेसिफिक मार्केट के अंदर हमारा क्या कॉस्ट कंट्रोल होगा, प्रोडक्शन प्रोसेस कैसी होगी, ये हम बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी में, कॉर्पोरेट लेवल आ गई, मिडिल के अंदर हम बिजनेस लेवल ले लेंगे, और एक आ जाएगी फिर फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी। फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी के अंदर आपकी एचआर, मार्केटिंग, फाइनेंस, स्टोर डिपार्टमेंट, R&D डिपार्टमेंट कैसे वर्क करने वाला है, उनका क्या की डिसीजन एरिया होने वाला है, वो इसके अंदर फिक्स्ड होगा। कॉर्पोरेट के अंदर हम इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग रिलेटेड एक्टिविटी करेंगे, बिजनेस के अंदर हम मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेस काइंड ऑफ एक्टिविटीज करेंगे, और फंक्शन के अंदर हम डिपार्टमेंटल लेवल पे स्ट्रेटजी फिक्स करेंगे। ये तीनों लेवल के स्ट्रेटजी कंपाउंड होके स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का पार्ट होगी। अब सर इतना भी याद नहीं हो रहा है, अगर किसी बच्चे को ये भी टर्म्स याद नहीं हो रही है तो आपको वापस से मैं एक छोटा सा की देता हूं कि यहां पर आप 3 लेवल की स्ट्रेटजी याद रखिए, टॉप लेवल स्ट्रेटजी, मिडिल लेवल स्ट्रेटजी और लोअर लेवल स्ट्रेटजी। जो टॉप लेवल स्ट्रेटजी है ये इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस का काम करेगी, जो मिडिल लेवल स्ट्रेटजी है ये आपका कोऑर्डिनेशन का काम करेगी, है ना, और डायरेक्शन फॉलो करने का काम करेगी। डायरेक्शन क्या करेगा, ये फॉलो करेगा, है ना। और जो लोअर लेवल है वो कौन सी एक्टिविटी करेगी, वो ऑपरेटिंग काइंड ऑफ स्ट्रेटजी फॉलो करेगी, यानी ऑपरेशन का जो काम होता है, प्रोडक्शन का जो काम होता है वो लोअर मैनेजमेंट करता है। क्लियर हो गया, यानी कि टॉप मैनेजमेंट फंक्शनल काम कर रहा है, फाइनेंशियल और इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले रहा है, मैनेजमेंट जो है वो फंक्शनल एक्टिविटी कर रहा है, और लोअर मैनेजमेंट ऑपरेशनल एक्टिविटी कर रहा है। तो 3 एक्टिविटी बेस पे अपन 3 लेवल की स्ट्रेटजी डिफाइन कर सकते हैं। इतना भी याद नहीं हो तो टॉप लेवल स्ट्रेटजी, मिडिल लेवल स्ट्रेटजी और लोअर लेवल स्ट्रेटजी भी लिखोगे तब भी सही है, क्योंकि कुछ बुक्स के अंदर ये भी लिखा हुआ है। ठीक है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, और अपन ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमला बोलते हैं, सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। जय हिंद।